हमने इससे पहले वाले एपिसोड में जाना कि रीमा अपने भाई रवि और उसकी मंगेतर पायल की खोज में निकलती है और उनके दोस्तों से इसे पता चलता है कि इन लोगों ने गलती से किसी को जान से मार दिया है। फिर वो दोनों भी उस बॉक्स में गायब हो जाते हैं। अब क्या करेगी रीमा और कैसे ढूंढेगी इन सबको, हम जानेंगे इस एपिसोड में। पर उससे पहले आपसे छोटी सी गुजारिश है कि अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन दबा दें ताकि हम जब भी कोई नई कहानी डालें आप तक नोटिफिकेशन आ जाए। तो चलिए कहानी शुरू करते हैं। शहर में तहलका मचा हुआ, सारी दुनिया इस शहर की हालत देखकर एकदम हैरान हो गई है। टीवी में शहर पर हो रही खून की बारिश को दिखाया जा रहा है, लोगों के पागलपन को दिखाया जा रहा है। सारा शहर जैसे नर्क बन चुका हो। दूसरे शहरों के रास्ते भी बंद कर दिए गए हैं। हर तरफ टीवी पर रीना का इंटरव्यू दिखाया जा रहा है जिसमें वो कह रही कि किसी सैतान के द्वारा किया हो सकता है उसके भाई रवि और उसकी मंगेतर पायल का अपहरण। टीवी पर लाइव सीसीटीवी फुटेज दिखाया जा रहा है जहां रीना और उसके साथ दो लड़का लड़की थे और अचानक ये सब होने लगा। एक कुरियर वाला उनके पीछे पड़ा है। लोग जानना चाहते हैं कि रीना गई तो गई कहाँ। शहर के इस भयानक माहौल के बीच शहर से दूर जंगल में रीना चल रही है। उसके हाथ में एक टॉर्च है। उसके कपड़े अभी भी खून की बारिश से लदे हुए हैं। जंगल में तो मानो बारिश का नामो निशान तक नहीं है। बस कुछ है तो ये भयानक वातावरण और अजीब आवाजें जो रीना के कानों के पास से होते हुए गुजर रही हैं। कांपते और भय के साथ वो जंगल में आगे बढ़ती है और एक फैक्ट्री के पास पहुंचती है। बंद पड़ी फैक्ट्री काली सी दिखती है, जैसे बुरी तरह जल गई है। कई जगह पर खिड़कियां हैं जिसके कांच टूटे हुए हैं। फैक्ट्री का दरवाजा टूटा हुआ है मगर अभी भी बंद है। रीना दरवाजा खोलती है और अंदर जाती है। फैक्ट्री के अंदर अंधेरा ही अंधेरा है। बहुत बड़ी फैक्ट्री है। रीना टॉर्च की रोशनी चारों तरफ घुमाती है। जले हुए फर्नीचर, जली हुई मशीन, जले हुए दीवार, जली हुई सीढ़ियाँ और चारों तरफ मकड़ियाँ और चमगादड़। रीना आगे बढ़ती जा रही थी कि फैक्ट्री का दरवाजा जोर से बंद हो जाता है। रीना की मानो सांसें अटक गई थी। तभी अचानक उसके मुंह पर एक बड़ी सी मकड़ी जोर से टकराती है। रीना चिल्लाते हुए मकड़ी को मुंह से दूर हटाकर फेंक देती है। अचानक रीना को छत पर से कुछ आवाजें सुनाई देती है। वो अपने टॉर्च से ऊपर की ओर देखती है तो दंग रह जाती है। ढेर सारी मकड़ियां उसके ऊपर ही गिरने के लिए आ रही हैं। रीना वहां से भागती है और सीढ़ी से ऊपर की ओर जाती है। ऊपर के माले पर बहुत सारी मशीनें हैं, लेकिन कुछ जंग लगी पड़ी हैं तो कुछ जली हुई हैं। अचानक लोहे की रॉड रीना के मुंह पर टकराती है, मानो ये किसी ने फेंकी हो। रीना दर्द के मारे वहीं गिर पड़ी और चीखती है। उसके मुंह से खून बहने लगता है। अभी वो खून को हाथ से हटाए कि तभी एक हाथ में पकड़ी उसकी टॉर्च कोई पकड़कर खींच लेता है। रीना इधर उधर भय से देखती है मगर कुछ नहीं दिखता, बस सिर्फ अंधेरा। हे भगवान, अब मैं क्या करूं? रीना आगे कुछ बोले कि अचानक उसके पैर कोई पकड़ लेता है और उसको घसीटते हुए तेजी से एक दीवार पर पटकता है। रीना दर्द के मारे चीखती और बेहोश हो जाती है। कुछ वक्त बाद रीना होश में आती है। उसे बारिश की आवाज़ सुनाई देने लगती है। बिजली के कारण उसे कुछ पल के लिए कुछ दिखाई देने लगता है। उसके मुंह पर का खून सूख चुका है। एक पैर नीचे से मुड़ चुका है। उसके हाथ के सारे नाखून निकल चुके हैं, जिसका खून भी सूख चुका है। गहरी सांस भरते हुए रीना अपना हाल देखकर चौंक उठती है। तभी उसके सामने एक बॉक्स दिखता है। कुछ ही दूरी पर टूटी फूटी से आती बिजली की रोशनी में वो बॉक्स साफ साफ दिखाई देता है, लेकिन कभी रोशनी तो कभी अंधेरा, जैसे कि मानो बॉक्स के ताल में है। बॉक्स अपने आप खुलता है। रीना देख रही है। बॉक्स में से लाल लंबे नाखून वाले दो हाथ और लंबे गीले बालों वाला एक सिर बाहर आता है। रीना डर जाती है, लेकिन उसके पास भागने के लिए कोई रास्ता नहीं है। बॉक्स से बाहर आकर वो शैतान रीना के नज़दीक आता है और उसका हाथ पकड़कर चूमता है। तुम मुझे भूल गई मेरी जान, तुम्हारा ही तो इंतजार था। शैतान ये बोलता है और ये सुनते ही रीना उसकी तरफ कांपते हुए देखती है। भयानक शैतान धीरे धीरे एक युवा बन जाता है, जिसे देखकर रीना चौंकते सिर्फ इतना ही बोल पाती है, रॉमी। 7 साल पहले कॉलेज के पहले वर्ष में पढ़ रही रीना अपने दोस्तों के साथ कैंटीन में बैठी है। अपने दोस्तों के साथ बात कर रही थी और तभी एक लड़का उसके पास आता है। उसके टेबल पर एक चिट्ठी रखता है और मुस्कुरा कर पढ़ने के लिए इशारा करता है और चले जाता है। ये तो रॉमी था। रीना, इसने तुम्हें चिट्ठी क्यों दी? रीना की एक दोस्त ने उससे पूछा। रीना चिट्ठी खोलती है जिसमें खून से लिखा है,
आई लव यू पढ़कर रीना बहुत गुस्से में आती है और चिट्ठी फाड़ देती है। लगता है इस बदमाश को सबक सिखाना पड़ेगा, ऐसे तो नहीं सुधरने वाला, रीना बोलती है। लेकिन क्या बात है, और ये रॉमी बड़ा ही बुरा लड़का है, हमारी कॉलेज के पास वाले कुरियर में काम करता है, आते जाते लड़की को छेड़ता है, रीना की सहेली ने कहा। जानती हूँ, और अब ये मेरे पीछे पड़ा है, कहता है शादी कर लो, जबरदस्ती है क्या? रीना गुस्से से कहती है। पुलिस को बताया? एक दोस्त ने पूछा। हाँ, और डंडे भी पड़े, अभी तक नहीं सुधरा, कहता है मर जाऊंगा, अगर मेरी नहीं हुई तो किसी को और की नहीं होने दूंगा। रीना। कॉलेज का समय खत्म होते सब अपने अपने घर को निकले। रीना भी बस से उतरकर अपने घर की ओर चल ही रही थी कि उसके पीछे से रॉमी बाइक लेकर आया और उसके आगे रुक गया। देखो, मैं तुम्हें आखिरी बार कह रही हूँ, मेरा पीछा छोड़ दो, नहीं तो पछताओगी। रीना लाल आंखें दिखाकर बोली। पछताओगी तो तुम मेरी जान, मैं सिर्फ ये कहने आया हूँ कि आज रात 11:49 तक का समय देता हूँ। ठीक 12 बजे मैं तुम्हारे घर के नीचे रहूंगा। अगर तुमने उस वक्त खिड़की खोलकर मेरा प्रस्ताव स्वीकारा नहीं तो 12:01 मैं तुम्हारे घर में घुसकर तुम्हें बदनाम कर दूंगा। रॉमी की धमकी देता है। क्या तुम सच में मुझसे इतना प्यार करते हो? रीना भावुक होकर बोलती है। हाँ मेरी जान, रॉमी खुश होकर बोला। पर ऐसे कैसे मान लो? मुझे भी तो यकीन होना चाहिए ना। ऐसे तो कई लड़के आए दिन मंडराते रहते हैं, रीना बोली। तो बोलो, क्या करूं मैं तुम्हारे लिए? रॉमी ने पूछा। ठीक है, कल मुझसे शहर के पास वाले जंगल की ऊंची पहाड़ी पर आके मिलो, बाकी वहां कहूंगी, रीना ने कहा। कहीं पहाड़ी पर से कूदने को तो नहीं कहोगी? रॉमी हंसते हुए बोला। प्यार करते हो, मरने से भी डरते हो? फिर रहने दो, अभी तो मैंने कुछ कहा भी नहीं और तुम अभी से डरने लगे, रीना बोली। चलो, तुम्हारी यह शर्त भी मंजूर है। तुम भी क्या याद रखोगी? लेकिन अगर मैं जीता तो तुम मेरी, रॉमी ने हंसते हुए बोला। रीना हंसी और रॉमी के कंधे को थपथपाया और कहा, कच्चे खिलाड़ी हो, कल मिलते हैं। रीना वहां से घर चली गई। रॉमी रीना को जाते हुए देख रहा था कि उसके 3 दोस्त भी वहां से दूर खड़े उन दोनों को देख रहे थे। वो पास आए और रॉमी से कहा, कुछ तो गड़बड़ है रॉमी, ये लड़की कुछ अलग है, तेरी शादी इससे होना नामुमकिन लगता है। रॉमी के दोस्तों ने रॉमी से कहा। शादी करना भी कौन चाहता है? रॉमी ने अपनी अंदर की वैसीपन योजना का संकेत दिया। कच्चा खिलाड़ी बोला है ना उसने। कब उसे पता चल जाएगा कि किस शैतान से पाला पड़ा है उसका। कल तुम सब भी आना मेरे साथ, समझे ना? रॉमी का संकेत समझ सब हंसने लगे। तो दोस्तों, यही आज का एपिसोड खत्म होता है। वो शैतान अगर रॉमी है तो क्या हुआ था उस दिन? रीना ने कैसे खुद को बचाया? क्या हुआ उस दिन रॉमी के साथ? और अब कैसे रीमा रॉमी के शैतान से बचेगी और अपने भाई रवि और उसके दोस्तों को बचाएगी, हम जानेंगे इसके अगले एपिसोड में। उम्मीद करता हूं आपको कहानी अच्छी लगी होगी। कहानी अच्छी लगी तो कहानी को लाइक कर दें, एक प्यारा सा कमेंट कर दें। मैं जल्द से जल्द मिलता हूं उसके फाइनल एपिसोड के साथ। जब तक के लिए अलविदा।